एक। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एकीकरण। बी। आर्थिक विकास में गिरावट। सी। व्यापारिक अवरोध। डी। स्वदेशी उत्पादन। उत्तर ए। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एकीकरण। 2। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप किसने सबसे अधिक लाभ उठाया है? ए। छोटे उद्योग। बी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज। सी। कृषि क्षेत्र। डी। कारीगर। उत्तर बी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज। 3। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस वर्ष से तेज किया गया? ए। 1991। बी। 1980। सी। 1975। डी। 2000। उत्तर ए। 1991। 4। उदारीकरण का क्या मतलब है? ए। विदेशी व्यापार पर रोक। बी। सरकारी नियंत्रणों को कम करना। सी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। डी। श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाना। उत्तर बी। सरकारी नियंत्रणों को कम करना। 5। भारत में वैश्वीकरण की नीति को लागू करने के लिए किस संगठन ने मुख्य भूमिका निभाई? ए। विश्व बैंक। बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सी। विश्व व्यापार संगठन WTO। डी। एशियाई विकास बैंक। उत्तर सी। विश्व व्यापार संगठन WTO। 6। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का एक लाभ है? ए। बेरोजगारी में वृद्धि। बी। जीवन स्तर में सुधार। सी। आर्थिक असमानता। डी। व्यापार में कमी। उत्तर बी। जीवन स्तर में सुधार। 7। MNC का मतलब क्या होता है? ए। छोटी कंपनियां। बी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सी। निजी क्षेत्र। डी। सरकारी उद्योग। उत्तर बी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 8। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है? ए। विदेशी निवेश में वृद्धि। बी। स्थानीय उद्योगों का नुकसान। सी। रोजगार में वृद्धि। डी। औद्योगिक विकास। उत्तर बी। स्थानीय उद्योगों का नुकसान। 9। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? ए। आयात अवरोध नीति। बी। उदारीकरण और निजीकरण। सी। संरक्षणवादी नीति। डी। आत्मनिर्भरता नीति। उत्तर बी। उदारीकरण और निजीकरण। 10। वैश्वीकरण के प्रभाव से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? ए। सूचना प्रौद्योगिकी IT। बी। कृषि। सी। हस्तशिल्प। डी। कपड़ा उद्योग। उत्तर ए। सूचना प्रौद्योगिकी IT। 11। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र ने वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ उठाया है? ए। कृषि। बी। सेवा क्षेत्र। सी। हस्तशिल्प। डी। मछली पालन। उत्तर बी। सेवा क्षेत्र। 12। MNC मुख्यतः किन देशों में फैले हुए हैं? ए। विकासशील देशों में। बी। विकसित देशों में। सी। पिछड़े देशों में। डी। गरीब देशों में। उत्तर ए। विकासशील देशों में। 13। भारत के लिए वैश्वीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? ए। विदेशी निवेश में वृद्धि। बी। सरकारी नियंत्रणों में वृद्धि। सी। घरेलू उद्योगों का नुकसान। डी। आर्थिक मंदी। उत्तर ए। विदेशी निवेश में वृद्धि। 14। भारतीय सरकार ने किस वर्ष में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की? ए। 1985।
बी 1991, सी 2001, डी 2010। उत्तर बी 1991। 15। वैश्वीकरण के कारण किन उत्पादों का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? ए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बी कृषि उत्पाद, सी हस्तशिल्प उत्पाद, डी घरेलू सामान। उत्तर ए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। 16। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए व्यापार में बाधाओं को बढ़ाना, बी विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना, सी केवल गरीब देशों की मदद करना, डी व्यापार करों में वृद्धि करना। उत्तर बी विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। 17। वैश्वीकरण किसके माध्यम से बढ़ावा पाता है? ए इंटरनेट और तकनीकी विकास, बी सीमाओं की बंदी, सी घरेलू उत्पादन, डी व्यापार अवरोध। उत्तर ए इंटरनेट और तकनीकी विकास। 18। MNC कंपनियां किन देशों में अपना उत्पादन स्थापित करती हैं? ए केवल विकसित देशों में, बी केवल अविकसित देशों में, सी विकसित और विकासशील दोनों देशों में, डी केवल अपने देश में। उत्तर सी विकसित और विकासशील दोनों देशों में। 19। भारत में सबसे अधिक निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा मोटर्स, सी IBM, डी ITC। उत्तर सी IBM। 20। उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? ए व्यापारिक अवरोध बढ़े हैं, बी सरकारी नियंत्रण कम हुए हैं, सी आर्थिक विकास रुक गया है, डी स्थानीय उद्योग बढ़े हैं। उत्तर बी सरकारी नियंत्रण कम हुए हैं। 21। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या बढ़ी है? ए प्रदूषण, बी रोजगार, सी घरेलू उद्योग का विकास, डी व्यापारिक अवसर। उत्तर ए प्रदूषण। 22। MNC द्वारा विकासशील देशों में उत्पादन स्थापित करने का प्रमुख कारण क्या है? ए सस्ता श्रम, बी उच्च तकनीक, सी सरकारी समर्थन, डी सुरक्षा। उत्तर ए सस्ता श्रम। 23। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? ए सरकारी समर्थन बढ़ा है, बी उत्पादन में कमी आई है, सी विदेशी निवेश बढ़ा है, डी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। उत्तर डी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 24। निम्नलिखित में से कौन सी नीति वैश्वीकरण के साथ जुड़ी हुई है? ए संरक्षणवाद, बी आयात प्रतिस्थापन, सी उदारीकरण, डी आत्मनिर्भरता। उत्तर सी उदारीकरण। 25। वैश्वीकरण से भारत के छोटे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? ए उनका विकास हुआ है, बी वे बंद हो गए हैं, सी वे और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं, डी उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। उत्तर बी वे बंद हो गए हैं। 26। वैश्वीकरण से भारतीय IT उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है? ए रोजगार में कमी, बी उत्पादन में कमी, सी वृद्धि और विकास, डी विदेशी निवेश में गिरावट। उत्तर सी वृद्धि और विकास। 27। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ए आर्थिक उदारीकरण, बी निजीकरण, सी संरक्षणवाद,
डी विदेशी निवेश। उत्तर सी संरक्षणवाद। 28 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वैश्वीकरण का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? ए रोजगार में वृद्धि, बी स्थानीय उद्योगों का नुकसान, सी कृषि उत्पादों में वृद्धि, डी विदेशी निवेश में कमी। उत्तर बी स्थानीय उद्योगों का नुकसान। 29 भारतीय किसानों के लिए वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है? ए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, बी सरकारी समर्थन में वृद्धि, सी उत्पादन में कमी, डी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार। उत्तर ए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। 30 निम्नलिखित में से कौन सी नीति वैश्वीकरण से पहले लागू थी? ए संरक्षणवाद, बी उदारीकरण, सी निजीकरण, डी आयात प्रतिस्थापन। उत्तर डी आयात प्रतिस्थापन।